फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक डिजाइन है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच पर। स्क्रीन पर देख है मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन का रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैं 1.5 इंच की ही मार्जिन रख रही हूँ। तो ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाथ पे जैसे बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई कर लेनी है और यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे और बराबर आर्म होल की गोलाई हमें सेंटर से मार्क कर लेनी है। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। नीचे से भी हम फैब्रिक को सीधा कट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक के साथ भी कट कर लिया है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। अब हम लेंगे नेक का मेजरमेंट। तो नेक की विड्थ रख रहे में 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे में 10 इंच और नीचे से विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ। और ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। राउंड शेप में भी मैं डिजाइन बना रही हूँ, फ्रिल का नेक बना रही हूँ। तो देखिए, ऐसे राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट कर लेना है। अब देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है और सबसे पहले नेक को स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लीजिएगा। पिन अप करते हुए अच्छे से बिठा लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए सबसे पहले हमें नेक को स्टिच कर लेनी है। पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है और नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए नेक की सिलाई के ऊपर सिलाई, एक और सिलाई करेंगे। ऐसी 2 सिलाई हमारे एक के ऊपर एक आनी चाहिए, तभी हमारा नेक फैलता नहीं है, अच्छे से बैठ जाता है। अब जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक कट कर लिया है। पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें नीचे कमर साइड में भी स्टिच कर लेनी है। अंडरग्राउंड स्टिच आएगी, तो यहाँ से पूरा नीचे ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें स्टिच कर लेनी है और दोनों कॉर्नर से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी हमें डबल स्टिच करनी है। तो हमें कमर पट्टी नहीं है, तो हमारा कमर में अच्छे से बैठ जाता है ब्लाउज, तो इसलिए मैं एक डबल स्टिच कर रही हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। तो देखिए, इसी तरह से अंदर की तरफ फैब्रिक को पलटाएंगे और उसके ऊपर से अच्छी तरह से बिठाते हुए आयरन कर लेंगे। तो उसके बाद हमें पलटाने के बाद नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो पूरे नेक को हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छे से बिठा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच ही कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमने नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है रॉप स्टिच करते हुए। पूरे नेक को हम ऐसे रॉप स्टिच कर लेंगे और नीचे के साइड में भी हमें एक रॉप स्टिच कर लेनी है। नीचे भी हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से नीचे साइड में भी हमें क्रॉप स्टिच करते हुए फिनिशिंग के साथ ये करनी है। उसके बाद फैब्रिक के ऊपर आयरन कर लेंगे अच्छे से। अब जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है उसको अटैच करना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे रॉन्ग साइड से। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेना है। तो देखिए, इसी तरह से दोनों साइड के हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए, आयरन कर लिया है। अब हमें
बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच की मार्जिन छोड़ी थी, उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। दोनों साइड की बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो देखिए इस तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रिल रेडी करनी है नेक को लगाने के लिए। तो मैंने ये कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है साड़ी के कलर का, तो उसको हमें अस्तर के ये पट्टियाँ ली है मैंने। अब उसको अटैच कर लेंगे और एक 3 मीटर की पट्टी ले रही हूँ और उसकी हमें फ्रिल रेडी करनी है। 2.5 इंच की विड्थ है पट्टी की और फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें अच्छे से फ्रिल की प्लेट्स दे देनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन ऐसे रखते हुए प्लेट्स दे देंगे। सभी प्लेट्स हमारी एक जैसी आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए, तभी हमारी फ्रिल अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो इसी तरह से हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। पूरे फैब्रिक की फ्रिल रेडी करेंगे। जो हमने पट्टी रेडी कर की है उसकी पूरे पट्टी की हम ऐसे फ्रिल रेडी करेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी फैब्रिक आ रहा है उसको हम छाट लेंगे। अब नेक के ऊपर लगा लेना है और नेक के बराबर कॉर्नर से रखेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए रखेंगे फ्रिल को और पूरे नेक के ऊपर उसको अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ये फ्रिल अटैच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फ्रिल आ रही है हमारी उसको हमें छाट लेना है। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। तो ये समोसे वाली लेस ली है मैंने, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर की भी ले सकते हैं। तो पूरे नेक को हम ऐसे लेस को अटैच कर लेंगे। जो हमने फ्रिल अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए लेस की। तो इसी तरह से हमें लेस पूरे नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी। इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी करने हैं। तो लटकन के लिए मैंने ये 2.5 इंच का पट्टी ली है, स्क्वायर में पट्टी ली है और उसको हमें सिर्फ लटकन सिंपल ही लटकन रख रही हूँ। तो दोनों कॉर्नर हमें अटैच करने हैं और एक डोरी देंगे और डोरी के ऊपर ऐसे दोनों कॉर्नर्स को अटैच करना है और जो कॉर्नर से हमारा उसको फोल्ड करते हुए डोरी के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। अब देखिए जो हमारी ये लटकन है उसको हमें पलटा लेना है। ऐसे हमें दोनों लटकन ऐसे ही रेडी करेंगे और लटकन रेडी होने के बाद हमें नेक के ऊपर अटैच कर लेने हैं। तो नेक के ऊपर हमें 3 इंच के डिस्टेंस पर हमें लटकन अटैच करेंगे और शोल्डर अटैच होने के बाद हमारा शोल्डर जॉइन होने के बाद ये 2.5 इंच पर आ जाएंगे हमारे लटकन की डोरी। तो इसी तरह से 3 इंच के ऊपर लटकन की डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।